नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल GYG एजुकेशन यानी कि ज्ञान यज्ञ गुजरात में। दोस्तों, आपको यहाँ मिलेंगे कक्षा 3 से 8 के एकमों के वीडियो एवं एकम कसौटी के वीडियो। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज के एकम की ओर, आज के वीडियो की ओर। विषय हिंदी, कक्षा 7, इकाई 1, बेटी कविता है, जिसके अभ्यास और स्वाध्याय की प्रश्नों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए बिना अंत तक जरूर से देखना। दोस्तों, इस वीडियो को बार बार देखने से इस कविता के अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर आपको बिना पढ़े ही याद रह जाएंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर से देखना। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो की ओर। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों विषय प्रवेश। प्रगति करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा न मिलने के कारण ही हमारे देश की स्त्रियां पिछड़ गई थी। आज उन्हें शिक्षा मिल रही है, इसलिए वे सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। बेटी कविता में एक लड़की की आशाएं और कल्पनाएं व्यक्त हुई हैं। देखते हैं दोस्तों शब्दार्थ। सहारा यानी आश्रय, आधार। गगन यानी नभ, चमकना यानी जगमगाना, यहाँ उन्नति करना। उजियारा यानी उजाला, प्रकाश। तितली यानी रंग बिरंगी उड़ता पतंगिया यानी कि पतंगियों गुजराती में कही शकाय। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, मुहावरे देखते हैं। तारा बनना यानी श्रेष्ठ बनना। अपने पाँव पर चलना यानी कि आत्मनिर्भर बनना। आगे देखेंगे दोस्तों कविता का सरल अर्थ। बेटी हूँ बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी यानी कि मैं बेटी हूँ, मैं अपना विकास करूंगी, अपना विकास कर मैं दूसरों का सहारा बनूंगी, उन्हें आश्रय दूंगी। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। आगे बढ़ेंगे दोस्तों दूसरी पंक्ति की ओर। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। यानी कि जिस तरह आकाश में चांद चमकता है, उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी, चारों ओर मेरा यश फैलेगा। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। ये देखेंगे दोस्तों नई पंक्ति की ओर। पढ़ूंगी लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। तो दोस्तों समझते हैं इस पंक्ति को। मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और मेहनत कर आगे बढ़ूंगी, मैं आत्मनिर्भर बनूंगी यानी कि अपने पाँव चलना, जिसका मुहावरा है आत्मनिर्भर बनना। पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहारों को देखूंगी और समझूंगी। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अंतिम पंक्ति। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी, मैं हवा को चूमूंगी, हवा को चूमूंगी, नाचूंगी गाऊंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। दोस्तों देखते अर्थ। जिस तरह बाग में सुंदर फूल खिलते हैं, उसी तरह मैं दुनिया रूपी बगीचे में खिलूंगी और अपने कार्यों से जीवन में सुगंध फैलाऊंगी। जिस तरह तितली हवा में उड़ती है, उसी तरह मैं भी प्रगति करती हुई अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगी। मंजिल पर पहुंचकर मेरा दिल नाच उठेगा और मैं खुश होकर गाने लग जाऊंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी यानी कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। तो दोस्तों अब देखते हैं अभ्यास की ओर। देखते हैं प्रश्न 1। इस काव्य का आरोह अवरोह युक्त समूह गान कीजिए। दोस्तों इस काव्य का समूह में गान करना है, यानी कि आपको अपनी कक्षा में इस काव्य का गान करना है। तो प्रश्न 2। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो देखते हैं दोस्तों प्रश्न 1। आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे? तो दोस्तों देखते हैं उत्तर। आत्मनिर्भर बनने के लिए हम पढ़ाई करेंगे, हम अपनी योग्यता के अनुसार कोई काम करेंगे। हमारा काम भले छोटा हो, परंतु हम उसमें सफल होने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों कोई भी कार्य छोटा नहीं है, हमें हर काम दिल से पूरी लगन से करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 2। बेटी पढ़ लिख कर क्या करेंगी? उत्तर देखेंगे दोस्तों। बेटी पढ़ लिख कर और मेहनत कर अपने पैरों पर खड़ी होगी, वह सारी दुनिया को देखेंगी और समझेंगी। इस तरह बेटी आगे बढ़ेगी और दुनिया को दिखा देगी कि वह किसी भी बात में किसी से कम नहीं है। आगे देखेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 3। बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए
क्या क्या करेंगे? तो देखते हैं दोस्तों उत्तर। बेटी की तरह मैं किसी का सहारा बनने के लिए पहले स्वयं को सहारा देने लायक बनाऊंगा। मैं खूब पढ़ूंगा और फिर धन कमाऊंगा। धन से मैं दूसरों की मदद करूंगा। मैं गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई में पूरी मदद करूंगा। लाचार मरीजों के इलाज का प्रबंध करूंगा। बेरोजगारों को कोई न कोई काम दिलाऊंगा। इस तरह दूसरों का सहारा देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, दूसरे के प्रति हमें दया का भाव रखना चाहिए और हमसे जो भी मदद हो सके वो दूसरों को मदद करनी चाहिए। तो नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 4, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं, क्यों? तो दोस्तों देखते हैं उत्तर। बड़ा होकर मैं अपंगों का डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ कि तरह तरह की दुर्घटनाओं के कारण देश में अपंगों की संख्या बढ़ती जा रही है। लाचार अपंग अपना ठीक से इलाज भी नहीं करा सकते। बहुत से अपंगों को भीख मांगकर पेट भरना पड़ता है। समाज में अपंगों को कोई सम्मान नहीं देता। वे बेचारे आंसुओं के घूंट पीकर जीते हैं। मेरा प्रयत्न होगा कि अपंगों की अपंगता मिट जाए और वे भी अपने बल पर जी सके। तो दोस्तों, आपको भी कमेंट में लिखना है कि बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं। नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 5, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? तो उत्तर देखेंगे दोस्तों। उत्तर, मैं जीवन में समाज और देश की सेवा करना चाहता हूँ। मैं लोगों को बुरे व्यसनों से छुटकारा दिलाऊंगा। जाति पाति का भेद मिटाकर सबको समता का पाठ पढ़ाऊंगा। देश में बढ़ रही बेईमानी और भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। मैं एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहता हूँ। मैं अपने देश की जनता को सुखी बनाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आप भी कमेंट में लिख सकते हैं कि आप बड़े होकर क्या करना चाहते हैं और अपने जीवन में भी क्या करना चाहते हैं। देखेंगे दोस्तों नया प्रश्न। प्रश्न 3, बॉक्स में दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में पत्तियों में लिखिए। तो दोस्तों देखेंगे, ये शब्द हैं जिसके हमें अर्थ लिखना है और उन्हीं अर्थ को हम शब्दकोश के क्रम में यानी कि जो पत्तियां हैं उनमें जोड़ेंगे यानी कि लिखेंगे। तो देखेंगे दोस्तों अर्थ। मिसाल यानी कि उदाहरण। गर्व यानी अहंकार। अंबर यानी आकाश। शान जिसका अर्थ है प्रतिष्ठा और कष्ट जिसका अर्थ है मुसीबत। अब दोस्तों देखेंगे ये जिस पत्तियां हैं, ये पत्तियां में हम जो शब्द के अर्थ है उनको शब्दकोश के क्रम में लिखेंगे। तो पहला शब्द होगा दोस्तों अहंकार, दूसरा शब्द होगा आकाश, तीसरा शब्द उदाहरण, चौथा शब्द प्रतिष्ठा होगा और अंत में हम लिखेंगे मुसीबत। तो दोस्तों इससे समझकर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। यानी कि हमें अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। तो देखेंगे दोस्तों उदाहरण। शब्द चाहिए का प्रसार घर घर होना में शिक्षा। तो इस शब्द को हमें सही वाक्य बनाना है। तो देखेंगे दोस्तों वाक्य, घर घर में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 1 नंबर, पेड़ भारत का की है मूलत नीम धरती। तो हमें इन शब्दों को जोड़कर सही वाक्य कैसे बनाएंगे? तो देखते हैं दोस्तों उत्तर नीम मूलत भारत की धरती का पेड़ है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 2 नंबर, नीम है दातुन श्रेष्ठ की होती दांतों लिए के। तो दोस्तों इसको सही रूप से वाक्य में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? उत्तर देखेंगे, दांतों के लिए नीम की दातुन श्रेष्ठ होती है। आगे बढ़ेंगे 3 नंबर, दिया जलाकर दिया रख में आंगन। तो दोस्तों देखेंगे सही उत्तर, दिया जलाकर आंगन में रख दिया। आगे बढ़ेंगे 4 नंबर, अधीरता दिखानी हमें में नहीं खाने चाहिए। तो दोस्तों सही वाक्य बनाएंगे। देखेंगे दोस्तों उत्तर, हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 5 नंबर, विनम्रता चाहिए व्यवहार हमारे में होनी भी। तो इसको सही तरह से जोड़कर हम वाक्य बनाएंगे। देखते उत्तर, हमारे व्यवहार में विनम्रता भी होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों स्वाध्याय की ओर। स्वाध्याय प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है, बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगी? तो उत्तर देखेंगे दोस्तों उत्तर, बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी, वह अपने पैरों पर खड़ी होगी। इस तरह सहारा बनने के लिए पहले बेटी अपने को सहारा देने लायक बनाएंगी। आगे देखेंगे दोस्तों दूसरा प्रश्न, बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है? उत्तर देखेंगे दोस्तों, बेटी मेहनत कर पढ़ाई करेंगी और अपनी बुद्धि का विकास करेंगी। वह
लोगों के कार्यों और व्यवहारों को देखेंगी। इस तरह बेटी दुनिया को समझना चाहती है। आगे देखेंगे दोस्तों नया प्रश्न, प्रश्न 3, बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है? उत्तर देखेंगे दोस्तों, बेटी तितली बनकर बागों में घूमेंगी और हवा को चूमेंगी। वह मस्त होकर नाचेंगी और गाएंगी। इस तरह तितली बनकर बेटी जीवन की स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहती है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों नया प्रश्न, प्रश्न 4, बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं? उत्तर देखेंगे दोस्तों, बेटी तारा बनना चाहती है। वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। उसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिलने वाला फूल बनने की है। वह तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। इस तरह बेटी के दिल में कई तरह की तमन्नाएं हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों नया प्रश्न, प्रश्न 2, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। दोस्तों वीडियो की शुरुआत में हमने काव्य पंक्तियों का भावार्थ देखा, इसलिए इस प्रश्न की चर्चा हम नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों प्रश्न 3 की ओर। उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द का प्रयोग कीजिए। विलोम शब्द यानी कि विरोधी शब्द लिखना है। तो देखेंगे दोस्तों उदाहरण, सफल जिसका विरोधी है असफल। वाक्य प्रयोग है, 1, बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुई। और दूसरा वाक्य है, कई बार मेहनत करने पर भी आदमी असफल होता है। तो दोस्तों हमें दोनों वाक्य को वाक्य के प्रयोग में लिखना है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, शब्द है आकाश, उजियारा, इधर, भलाई और पाना, जिसके हम विलोम शब्द देना है और इसके बाद 2 वाक्य बनाने हैं। तो देखेंगे दोस्तों उत्तर, पहला आकाश जिसका विलोम है धरती। वाक्य देखेंगे, वाक्य प्रयोग, देखते ही देखते विमान आकाश में पहुंच गया। दूसरा वाक्य है, यात्री सुरक्षित रूप से धरती पर उतर आते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 2 नंबर, उजियारा जिसका विलोम है अंधियारा। वाक्य प्रयोग देखेंगे, 1, सुबह उजियारा होते ही हम काम में लग गए। दूसरा वाक्य अंधियारा का, शाम को अंधियारा होते ही हम घर लौट आए। आगे देखेंगे दोस्तों 3 नंबर, इधर जिसका विरोधी यानी विलोम है उधर। वाक्य देखेंगे दोस्तों, वाक्य प्रयोग, आप इधर बैठिए। दूसरा वाक्य, वे उधर बैठेंगे। आगे देखेंगे दोस्तों 4 नंबर, भलाई जिसका विलोम है बुराई। वाक्य देखेंगे, वाक्य प्रयोग, संत सबके साथ भलाई करते हैं। दूसरा वाक्य, दुष्टों को दूसरों की बुराई करने में मजा आता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 5 नंबर, पाना जिसका विलोम है खोना। वाक्य प्रयोग देखेंगे, सफलता पाना सबको अच्छा लगता है। दूसरा वाक्य, कभी कभी जो अच्छा लगता है उसी को खोना पड़ता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 4, उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखेंगे दोस्तों उदाहरण, घोड़ा जिसका वचन परिवर्तन है घोड़े। वाक्य प्रयोग, घोड़ा दौड़ रहा है। और वचन परिवर्तन घोड़े है जिसका भी वाक्य है घोड़े दौड़ रहे हैं। तो ऐसे हमें लिखना है। शब्द देखेंगे दोस्तों, मैं, बच्चे, खिलौना और खेत, जिसके हम वाक्य प्रयोग करेंगे। वाक्य प्रयोग जिसमें पहला शब्द है मैं जिसका वचन परिवर्तन होगा हम। वाक्य प्रयोग देखेंगे दोस्तों, मैं सुन रहा हूँ और हम सुन रहे हैं। आगे देखेंगे 2 नंबर, बच्चे जिसका वचन परिवर्तन होगा बच्चा। वाक्य है, वाक्य प्रयोग, बच्चे बढ़ रहे हैं। दूसरा, बच्चा बढ़ रहा है। आगे देखेंगे दोस्तों 3 नंबर, खिलौना जिसका वचन परिवर्तन है खिलौने। वाक्य प्रयोग देखेंगे, 1, खिलौना सुंदर है। 2 नंबर, खिलौने सुंदर हैं। आगे देखेंगे दोस्तों 4 नंबर, खेत जिसका वचन परिवर्तन खेती होगा। तो दोस्तों ये याद रखना आपको एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। खेत जिसका वचन परिवर्तन खेती होता है। तो वाक्य प्रयोग देखेंगे दोस्तों, 1, खेत हरा भरा है और खेत हरे भरे हैं। दोस्तों आज का वीडियो यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभारी हो और ऐसे नए वीडियो देखने के लिए GYG एजुकेशन को अभी सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कीजिए, जिससे हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे। अस्तु, आभार।